फिर आपको खुशामदीद हो मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक पेज क्रिएट कर लिया था, मैंने आपको पेज की सेटिंग बता दी थी, पेज किस तरह से होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको एक एक चीज़ बताई थी। आज हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ से फाइल के ऊपर आ गए। फाइल में वही चीज़ें न्यू, मतलब आपने कोई चीज़ खोली हुई है ऑलरेडी, लेकिन उसके आपके बावजूद एक और चाहिए, तो आप न्यू पे जाके यहाँ से जिस तरह की आपको शीट चाहिए, ये देखिए मैंने कोई शीट क्रिएट कर ली। इससे आगे चलते हैं। हमारे पास क्लोज, जैसा कि आपको पता है कि क्लोज का मतलब बंद करना, सेव एज का मतलब है कि अगर आपने एक और इसी जैसी कॉपी बनानी है, कॉपी सेव का भी यही है ऑलमोस्ट मसला, वो चीज़ का मकसद। अगर आपने स्क्रिप्ट, मतलब आपने कोई चीज़ इसमें से लेयर कोई डिलीट करनी है, कुछ चीज़ जो मैं आपको आगे चलता बताऊंगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बस ठीक है ख़त्म, यहाँ तक हमें इस काम को करना था, हमने इसको एक्सपोर्ट करके बाहर निकाल दिया। अब हम आते हैं इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे आपकी जो चीज़ें, जो वीडियो, जो तस्वीर आप लाना चाहते हैं वो इंपोर्ट होती है। तो ये चीज़ आपके लिए कमांड बड़ी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपको इसका पूरा बता दिया। क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम अक्सर सेव के ऊपर चले जाते हैं, क्रॉस करते हैं, वो सेव का खुद ऑप्शन दे देता है। प्रिंटिंग हमारी अभी आई नहीं, तो इस वजह से मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। अब हम आ जाते हैं एडिट के ऊपर। एडिट में अंडू रीडू ये आपकी कमांड है, जब आप कमांड को यूज़ करेंगे उस टाइम चलेगी। कंट्रोल कॉपी टेक्स्ट, ये सारा कुछ जब आप कोई कमांड यूज़ करोगे तब ये चलेगी। अब आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास चेक स्पेलिंग। जैसा कि हमारा हर अच्छा सॉफ्टवेयर आपको चेक स्पेलिंग का ऑप्शन देता है, क्योंकि मेरे खुद बेसिकली स्पेलिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं इस चीज़ का बड़ा यूज़ करता हूँ। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, आपने कोई चीज़, आपने हर जगह पे एक रूम की स्पेलिंग गलत लिख ली है, ROOM की जगह ROM रूम लिख लिया। आपने यहाँ पे जाना है और ROM रूम को क्लिक करना है, लिखना है और ढूंढ लेना है। जितनी जगह पे ROM रूम लिखा होगा वो सारों को रूम को रिप्लेस करके आपने जो स्पेलिंग डालेंगे वो लिख लेगा। स्काई रिप्लेसमेंट, आपने अगर किसी चीज़ का बादल चेंज करना है, ये चीज़ें मैं आपको सारा बताऊँगा। आज हम आ जाते हैं डिफाइन पैटर्न के ऊपर। हम डिफाइन पैटर्न, ये हमारी बेसिक कमांड पहली आ गई है, तो मैं इसलिए आज इधर से ही शुरू करता हूँ। हालांकि ये थोड़ा लेट काम है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले ये टूल बार चलेगी, फिर ये, और उसके बाद इस तरफ आएंगे हम। तो हम एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको जिस तरह हम कर लेते हैं मार्बल, MARBLE मार्बल। हम इमेजेस पे आ जाते हैं, इतनी कोई लंबी साइंस नहीं है। यहाँ ये हमने एक मार्बल सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर क्लिक किया, हमें उन्होंने ये दे दिया पेज एक। तो मैंने कौन सा मार्बल मुझे चाहिए, फर्स्ट करते हैं मुझे ये चाहिए। अब उन्होंने फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया और यहाँ पे उसका एक व्यू देंगे, ये देखिए दे दिया। अब उन्होंने करना है मीडियम, लार्ज, स्मॉल, वही बात है पिक्सल वाली। अभी मैंने फ़िलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए तो मैं इसको बस डाउनलोड फ्री पे कर देता हूँ, और उन्होंने मुझे ये डाउनलोड 2 जगह पे कर दिया क्योंकि मैंने 2 दफ़ा क्लिक किया। अब आपको इसकी MBs नज़र आ रही होंगी। अब मैं आपको इसकी वो बताता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये देखिए 437, ए को हम कर लेते हैं डिलीट, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। कितनी आ रही हैं? 473। अब हम वापस चलते हैं, हम इसको लार्ज के ऊपर करके अब डाउनलोड करते हैं। अब हमने डाउनलोड कर लिया। अब ये वाला डाउनलोड हुआ है। अब इसकी आएंगी 473, इसकी आया 476 और 251। मतलब आपकी रिजोल्यूशन इसमें बड़ा अमल दखल है। तो आपकी पिक्चर छोटी बड़ी होगी, आपकी उसी तरह आपकी MBs छोटी बड़े होंगे। ये सारा कुछ आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो हमने अब फर्ज करते हैं इसको लोड करना है, तो इंपोर्ट वहाँ से भी किया जाता है। आप सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करें, एडोब के ऊपर जाएं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। आपने अगर न्यू पेज बनाना है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ दें। ये देखें जी, आपके ऊपर आपके पास एक आ चुका है, जो कि अब हमने इसको आगे यूज़ करने के लिए लाया है, फ़र्ज़ करते हैं। तो हम वही काम करेंगे, एडिट के ऊपर जाएंगे, डिफाइन पैटर्न के ऊपर जाएंगे। अब हम इसको नाम दे देते हैं। अब ये हमारा मार्बल था, MARBLE मार्बल। इज इट राइट और रॉन्ग, ये तो आगे मैं देखूंगा। अब पैटर्न कहाँ आते हैं, ये लिखा आ रहा है पैटर्न, और इसमें चलते हैं हम कि हमारा पैटर्न जो हमने अभी सर्च किया वो डाला है MARBLE मार्बल। अब ये मार्बल हम ला के यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे आ जाते हैं,
ये देखें वही मार्बल है, इसने पूरी पिक्चर का एक रूप इख्तियार कर लिया। पहले यहाँ पे ओरिजिनल ये था, मैंने उसको पैटर्न बना दिया। अब आप जब भी काम करेंगे आपने पैटर्न को चाहिए होगा, आप इधर आ जाएंगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। मैं इस पे ऊपर कल आऊँगा कि बाकी क्या क्या होता है इसमें। आज के लिए बस इतना ही, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, इस शीट को अभी रहने देता हूँ मैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा हमें मुझे कोई चीज़ डिफाइन पैटर्न इसके अलावा इसमें कुछ इतना खास नहीं है। टूल बार की अगर आपने सेटिंग करनी है तो टूल बार की आप कर सकते हैं। ये आपको ये देखें, ये जो साइड पे है हमारी टूल बार, इसकी सेटिंग है जो कि आप कर सकते हैं, अपने आप क्लियर भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट आ रहे होते हैं, जिस तरह के ये लिखे आ रहे हैं मुख्तलिफ, तो आप ये चीज़ हटा भी सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, तो इस वजह से मैं इन्हें रहने देता हूँ। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें प्लग इन, ये जब आप कोई ड्राइंग बनाएंगे तो उस टाइम में इंटरफेस है, आप किसी चीज़ का इंटरफेस यूज़ करना चाहते हैं, किसी के साथ इसको जोड़ना चाहते हैं। तो अब इमेज के ऊपर आ जाते हैं। इमेज के ऊपर हमारे कलर, वही बीट वगैरह, ट्रिम, हमारी बेसिक कमांड होती है ट्रिम। हमने किसी चीज़ को ट्रिम करना है। अगर ट्रिम का मतलब होता है कि उस जगह को खाली कर देना, उससे आगे की चीज़ को खाली कर देना। इस फाइल को मैं कर लेता हूँ बंद। अब हम एक इमेज ले आते हैं, एक फजूल सी इमेज मेरी कहाँ पड़ी होगी, हम स्क्रीनशॉट पे आ जाता हूँ, मैं इसको ले आता हूँ। ये है किसी का लोगो, वैसे ये इस्तेमाल करना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर मैं कर लेता हूँ। अब हमें कुछ इस तरह से दे रहा है, हम लेयर के ऊपर आए, मैं इसको इसलिए लाया हूँ कि अब जो वर्किंग हो वो सारी इस पे हो। इसमें हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें ये देखें, जूम इन जूम आउट, ठीक। इसमें बेसिक हमारे पास यही है। इसकी हमारे पास कंट्रोल प्लस प्लस भी है, कंट्रोल माइनस माइनस भी है। फिर टू स्क्रीन हो जाएगा कंट्रोल प्लस 0, एक्स्ट्रा, रूलर, स्नैप। अब रूलर में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको रूलर के मुताबिक रखनी पड़ती हैं। आप जब रूलर में ऑफ करूँगा, मुझे नहीं पता यार कि मैंने एक लाइन भी अगर ड्रॉ करनी होगी, मुझे नहीं पता हमें कहाँ से ड्रॉ करनी है, तो इसलिए हमें ये रूलर चाहिए होता है। इसका आगे जब मैं ड्राइंग में जाऊँगा तो मैं आपको इसका यूज़ बता दूँगा। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक कमांडें इसकी बता रहा हूँ, कुछ लगा के दिखा रहा हूँ। अब हेल्प में हमारी हेल्प हो गई। ये हमारा है मूव टूल। मूव टूल में क्या होता है, हम मूव करते हैं चीज़ को। ये देखें, हमने यहाँ सेट करना है किस तरह, जिस तरह हमने 2-3 पिक्चर फर्स्ट करते हैं इसके ऊपर सेट करनी है। हम ये गाड़ी मेरी फेवरेट है पता नहीं किसकी, लेकिन फ़िलहाल मेरी फेवरेट है। ये देखिए, हम इस मूव टूल से, ये मूव टूल लगा हुआ है अभी क्योंकि ये ब्लैक कलर का एरो दे रहा है। ये हमारी आज की क्लास में इतना ही। कल हम इससे आगे कमांडों को भी डिस्कस करेंगे। आज हमने ये वाली पूरी लाइन डिस्कस की और इसकी पहली कमांड पे आए, और तकरीबन ये चीज़ भी हो गई क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बता दी जिसमें ये सारे राज छुपे हुए थे। तो कल हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।